अभी हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक अचानक और साहसिक हमला किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। अमेरिका ने इसे मदुरो पर ड्रग तस्करी, आतंकवाद का समर्थन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के आरोप के तहत सही ठहराया। ट्रंप प्रशासन का ये कदम सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों और वहाँ की रणनीति स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने का भी था। हालांकि चीन और रूस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दोनों देशों ने किसी भी तरीके का सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया। उनका मुख्य कारण ये है कि रूस अभी यूक्रेन में उलझा हुआ है और चीन अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि इससे उनके वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हित खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने इसके बजाय कूटनीतिक दबाव और बातचीत का फिलहाल कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया है, लेकिन रूस बढ़ सकता है। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर मदुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका के कदम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और सुरक्षा बढ़ा दी है। इस पूरी घटना से साफ है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अपना साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाया है, जबकि चीन, रूस और उत्तर कोरिया की प्रक्रियाएं फिलहाल केवल बयानबाजी, चेतावनी और कूटनीतिक दबाव तक सीमित रहीं और सीधे युद्ध में शामिल होने की संभावना अभी दिखाई नहीं देती। इस घटना पर चीन और रूस प्रतिक्रिया काफी महत्वपूर्ण रहती है। दोनों देशों ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। पुतिन ने भी अभी तक कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक रणनीति के जरिए अमेरिका को टालने और अपने सहयोगी मदुरो को बचाने की कोशिश करेगा। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इसे एक प्रकार की धमकी के तौर पर पेश किया है, जिससे साफ हो गया है कि अमेरिका के साहसी कदम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव और सुरक्षा बढ़ा दी है। इस पूरी घटना से ये साफ है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अपना बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया है। केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलू भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस और उत्तर कोरिया की प्रतिक्रियाएं फिलहाल केवल बयानबाजी, चेतावनी और कूटनीतिक दबाव तक सीमित हैं और सीधे युद्ध में शामिल होने की संभावना अभी कम है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन, वैश्विक हितों और रणनीतिक दबाव की जटिलताओं को पूरी तरह उजागर करती है। अमेरिका का वेनेजुएला पर अचानक हमला ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति प्रदर्शन, आर्थिक हित और रणनीतिक दबाव कैसे सीधे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसे लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा के नाम पर किया, लेकिन असली मकसद वेनेजुएला के तेल संसाधन और भू राजनीतिक नियंत्रण भी था। चीन और रूस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और मदुरो को बचाने की अपील की है, लेकिन सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचा है, क्योंकि उनका वैश्विक हित खतरे में पड़ सकता है। इसका निष्कर्ष यही है कि अमेरिका के साहसिक कदम ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा दिया है, लेकिन वैश्विक विरोध केवल बयानबाजी और कूटनीतिक चेतावनी तक सीमित रहा और सीधे युद्ध या बड़े टकराव की संभावना अभी कम है। ये पूरी घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन, राजनीतिक लाभ और भविष्य के संभावित संघर्षों की जटिलता को साफ रूप से दर्शाती है।